नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं हमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए या स्टॉक्स को कैसे हमें लॉन्ग टर्म या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे रखना चाहिए जिसमें हमें एक डिसेंट रिटर्न मिल सके। मैं यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक को यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ। मतलब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप ये वाला स्टॉक ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि जब आप स्टॉक सिलेक्शन करने जाओ तो आपका दिमाग में क्या होना चाहिए? आपको लगता है म्यूचुअल फंड इज़ वेरी ईज़ी। मैं आपको आज एक इतना ईज़ीएस्ट वे बता देता हूँ स्टॉक सिलेक्शन का, जिसमें आप सुन के हैरान हो जाओगे और आपकी आँखें खुलेंगी भाई, आँखें खुलेंगी। आपकी आँखें खुल जाएँगी कि आप इतनी ईज़ी मेथड पे भी स्टॉक और इतने बढ़िया स्टॉक आप कैसे सेलेक्ट करके ले गए जिनमें आपको एक डिसेंट रिटर्न मिलता है। मैं आपसे इस पर्टिकुलर थिंग को मैं एक सिंपल नाम देता हूँ 10% इन्वेस्टमेंट रूल। आप इस चीज को इतने सिंपलेस्ट वे में लेके जाओगे कि आपको ये बात पता लगेगी और आप इस हर सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे, हर सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे और हर सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा ये जो 10% वाला रूल है, ये आपकी सिंपल एक चीज पे डिपेंड करता है कि आप महीने का 10,000 कमाते हो या 10 लाख कमाते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कह रहा हूँ, आप 10,000 कमाते हो या 10 लाख कमाते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप इंडस्ट्री में बेस्ट क्या है और लोएस्ट क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कर रहे हो, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो हम सेलेक्ट कैसे करेंगे सर? हमें तो ये बता दो कि हम ये चीज लेंगे कैसे। ये चीज आप एक सिंपल मेथड से लोगे। आपने फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 10,000 रुपीज है, 10,000 में से आप 10% यानी कि 1,000 को आप सेपरेट कर दो और आप सोचो आपकी जो सैलरी है वो 9,000 है। अब इस 9,000 का आप क्या करते हो? आप इस 9,000 को स्पेंड करते हो। सो उससे बात है, मैं तो एक बेस एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। 10,000 आजकल एक मिनिमम वेज है सेमी स्किल्ड लेबर की। स्किल्ड लेबर की एक मिनिमम वेज है 10,000 की, समझ गए? यहाँ से सैलरी हमेशा एक जीरो में ज्यादा होती है, यहाँ पे 50-60,000 के आसपास सैलरी होती है। मैं इसको मान ही नहीं रहा, मैं तो आपसे एक बेस वेज लेके चल रहा हूँ 10,000 का ही। अब इसकी आपकी 10 लाख है, अब यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो, 2 जीरो बढ़ा दो, 3 जीरो बढ़ा दो, जो आपकी सैलरी है वो यहाँ पे लिख लेना। चलो जी, 10,000 में 10% हमने 1,000 को अलग कर लिया। अब 9,000 का आप क्या करते हो? आप गए, आपने पहली पहली बार आपको सैलरी मिली है तो आपने क्या लिया? आपने अल्कोहल ली, आपने फैमिली के लिए प्रोडक्ट्स लिए, जिसको बेसिक नीड भी बोल सकते हैं। इसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। इसके बाद आपने एक स्कूटर है आपके पास या बाइक है, उसकी ईएमआई भरी। इसके बाद आपके अदर एक्सपेंसेस हैं, आपने वो करे और इसमें से आपने 1,000 रुपए अपने बैंक में एफडी कराई। इस तरीके से एक्सपेंस आपके होते हैं। सर हम तो कभी मेरी सैलरी तो ज्यादा है, मैं होम खरीद लेता हूँ, ठीक है। मेरी सैलरी ज्यादा है, मैं लग्जरी कार खरीद लेता हूँ। मेरी सैलरी ज्यादा है, मैं और कुछ कर लेता हूँ। कोई बात नहीं यार, अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, अभी रुक जाओ। अब इसको ऐसे समझो कि आपने जो 10% बचाया, इसको इसी हिसाब में बांट दो और ये जहां जहां पे आपने खर्च करा, जिस कंपनी पे आपने खर्च करा, जिस कंपनी पे आपने खर्च करा, जिस कंपनी पे आपने खर्च करा, उसकी शेयर्स हर महीने के 10% के हिसाब से खरीदते जाओ। फॉर एग्जाम्पल आपने कार बाइक ली। अब कार बाइक की कंपनी तो मार्केट में लिस्टेड नहीं है, कोई बात नहीं, आपको सबसे बड़ा नाम क्या सुनाई देता है?
आपके हिसाब से कार की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? मारुति। इन्वेस्ट 100 रुपीज इन मारुति। पॉसिबल है? चलो इस महीने सर मारुति में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। टीवीएस, कोई बात नहीं। हुंडई, कोई बात नहीं। एम&एम। सर हमने एफएमसीजी के लिए, मेरे तो ये सारे खर्चे ही नहीं है, एल्कोहल खरीदी। यूनाइटेड ब्रेवरेजेस से ही खरीद रहे हो। इन्वेस्ट 100 रुपीज और 200 रुपीज, वट एवर यू 10% बाइफर्केशन इज। आपने अपनी एक्सपेंडिंग लिमिट का एक सर्टेन पोर्शन इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। अगर आप ऐसा 30 साल ये ले करते हो तो आने वाले 30 साल आपके फ्री हो जाएंगे। भाई क्या बोल दिया सर आपने? भाई देखो, एट एन एवरेज 20 ईयर्स की एज में एक बॉय अपनी अर्निंग स्टार्ट करता है। अगर वो 30 ईयर्स तक इस प्रोसेस को फॉलो करेगा तो वो आने वाले 30 ईयर्स यानी कि 50 की एज में 80 ईयर्स तक की उसकी अर्निंग जो थी वो यहीं से आएगी, और वो इसी पैटर्न में एक्सपेंस करेगा तो उसका एक्सपेंस जीरो माना जाएगा, यानी आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये आप क्या बोल गए? भाई मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, आप अपने टोटल इनकम का, आपकी 1 लाख है तो आप इसका 10% यानी 10,000 इसको सेपरेट कर दो और इसको अपनी एक्सपेंस के प्रपोर्शन में बांट दो, और जिस कंपनी पे आप एक्सपेंस कर रहे हो उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। दिस इज द पॉइंट, दैट इज द ओनली पॉइंट। सर मैं तो देखो, मेरा खर्चा तो है ही नहीं, आप समझ लो मेरा खर्चा जीरो है, मैं तो सारा पैसा बैंक में डाल रहा हूँ और मेरा बैंक अकाउंट एसबीआई है। अच्छा, आप पैसा बैंक में डाल रहे हो, आपका बैंक अकाउंट एसबीआई है, तो एसबीआई का शेयर है, लगा दो 10% पूरा। आप तो बैंक में डाल रहे हो ना सारा पैसा, आपके पास ये सारा एक्सपेंस प्रपोर्शन है ही नहीं, तो सारा पैसा बैंक में डाल रहे हो। बैंक कहाँ है? एसबीआई। नहीं सर मेरा अकेला बैंक एसबीआई नहीं है, मैं आईसीआईसीआई में भी कुछ पैसा डाल रहा हूँ और एचडीएफसी में भी डाल रहा हूँ। ठीक है, तो तीनों में प्रपोर्शन में बांट दो। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग अ इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक घर लेने जा रहे हो, अगर आप एक घर लेने जा रहे हो, आपका घर 1 करोड़ का आता है, तो आपको 10 lakhs इन्वेस्ट करना है। कहाँ? रियल एस्टेट सेक्टर में। दिस इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक अप्रोच। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनेगी मेरे भाई, एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनेगी। इस अप्रोच में आपको कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उन कंपनीज पे पैसा डाला है जिन कंपनीज पे आप बहुत ज्यादा रिलाई करते हो। गाड़ी हम लेंगे महिंद्रा की, लेकिन पैसा महिंद्रा पे नहीं लगा सकते। बैंक अकाउंट खोलेंगे हम आईसीआईसीआई बैंक में, लेकिन हम आईसीआईसीआई बैंक के शेयर नहीं खरीद सकते। खाना खाएंगे हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर पे हम पैसा नहीं लगा सकते। समझ में आई? इससे सिंपल अप्रोच चाहिए। आप ट्रेडर कम्युनिटी हो, आप इन्वेस्टर कम्युनिटी हो, या आप किसी भी कम्युनिटी से हो, इन्वेस्टर, ट्रेडर, जॉब क्लास, बिजनेस क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, आप किसी भी सेगमेंट से उठते हो, अगर आप ये एक सिंपल अप्रोच को फॉलो करते हो, तो जहां से आपने स्टार्ट किया था और जहां पे आप एंड करोगे, इस एंड वाले में जो आपकी इनकम होगी, दैट इनकम विल जनरेट फॉर यू फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स, और उसमें भी आपको ये वाली इनकम जनरेट होगी, ना कि ये वाली। फॉर एग्जाम्पल सुन लो, दोबारा सुन लो, तिबारा सुन लो, एक बारी सुन लो। 10,000 आपकी इनिशियल सैलरी थी फर्स्ट ईयर, आपने यहां से ये सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो किया, 10% रूल, ठीक, और आपकी ये सैलरी बढ़ते बढ़ते 1 लाख हो गई एट एंड ऑफ ईयर 30। तो 1 लाख के हिसाब से आपको नेक्स्ट 30 ईयर्स तक की आपके सारे एक्सपेंस फ्री हो गए। समझ लेना, फ्री हो गए।
दैट इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक अप्रोच। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इस तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे खूब सारे आने वाले हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए इतना ही।